पूरी तरफ चारों तरफ बीजेपी बीजेपी है। नगर निगम बीजेपी का है, एमएलए सब बीजेपी के हैं, मतलब पूरी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद हालत देख रहे हो अजमेर की, खास तौर पे एलिवेटेड रोड पे जो राजनीति जिस तरह की हो रही है, ये क्या दुर्भाग्य की बात है कि जिम्मेदारी लेने से ये लोग कैसे बचते हैं। मतलब सरकार इनकी है, दिल्ली में इनकी है, नगर निगम इनकी है, तो फिर अगर इसमें अनियमितता हुई है, करप्शन हुआ है, हम कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको जेल के सीटों में डालना चाहिए। कौन रोक रहा है इनको? केवल ये टालम टोल करने के लिए इनकी आदत है ये कि दोष को दूसरे पे थोप देना। कांग्रेस पार्टी को कब तक कोसते रहोगे? 11 साल से ऊपर आपको केंद्र में हो गए हैं, 2 साल के करीब यहाँ राजस्थान में हो गए हैं, लंबे समय से नगर निगम पे काबिज हो, सारी विधानसभा क्षेत्र में एमएलए आपके हैं, तो फिर आप दोष किसको दोगे? आए दिन कह रहे हो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है, कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में हुआ और कांग्रेस ने गलती करी है तो न्याय करो, जांच करो, उनको जेल में डालो, और अगर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी लो आप, नंबर 1। नंबर 2, हम कह रहे हैं कि अब आप ऐसा मॉडल पेश करो कि आगे से नहीं हो। अब 22 साल से अजमेर शहर में आप एमएलए के रूप में, और अब तो आप एक विधानसभा अध्यक्ष हैं, पहले आप मंत्री भी रह चुके हैं। अनिता जी यहाँ से दक्षिण से एमएलए हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, तो आपका राज भी आया है, बीजेपी का राज भी आया है। आपने क्या किया अजमेर के लिए? मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपकी कॉपी चेक की जाए आपको नंबर 0 मिलेगा। आपने अपने राज में भी कुछ नहीं किया और न विपक्ष में किया। अगर हम गलत कर रहे थे, हमारी सरकार में गलती हुई, तो आप तो धरने देते, आप प्रदर्शन करते, आप सड़क पर लेट जाते, कुछ करते तो सही। सर, मेरा निवेदन था, आपने एलिवेटेड रोड के बारे में कहा। बीजेपी के नेताओं का, दोनों एमएलए का ये आरोप है कि जब सरकार आपकी थी तो आपके कहने से उनको जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो मीटिंगें होती थी उनमें उनको नज़रअंदाज किया जाता था, उनको बुलाया नहीं जाता। इस बारे में आपका क्या है? अच्छा, उनको विरोध करने का तो अधिकार था, राजस्थान की विधानसभा में बोलने का अधिकार था, वो धरना प्रदर्शन करते, जांच की मांग करते। तो जब एलिवेटेड रोड बन रहा था तब उसका जो नक्शा बना, उसकी जो ड्राइंग है, उसमें विधायक के तौर पे दोनों विधायकों की दस्तखत हैं। अच्छा, उसके बाद में जब मोदी जी को श्रेय देने के लिए खुद देवनानी जी के ट्विटर हैंडल पे देखिए, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है। तो मेरा कहना है कि मीठा मीठा गप और खारा खारा थू ऐसे नहीं चलेगा। आप मीठे भी खाइए और खारे भी खाइए। आप जिम्मेदारी भी लीजिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज आप जिम्मेदार पद पे बैठे हो, सरकार आपकी है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, आप विधानसभा अध्यक्ष हो, यहाँ से मंत्री हैं, यहाँ से केंद्र में मंत्री हैं। आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इससे ज़्यादा अजमेर की जनता क्या देगी आपको? सारी नगर पालिकाएँ आपकी, सारी पंचायत समिति आपकी। आपको अब तो अजमेर की जनता को कुछ ना कुछ ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। कोटा में हमारे धारीवाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोटा को एक मॉडल बना के बताया। आप अजमेर को बना दो। अच्छा, अब तक नहीं हुआ है, अब बता दो कि भाई अब मैं करूँगा। लेकिन आप ये फुटबॉल मत बनाओ, इधर की गेंद उधर, उधर की गेंद इधर। सर, उनका ये आरोप है, ये क्या स्मार्ट सिटी के कहते हैं जो एलिवेटेड रोड बनी, इसकी जो मूल संरचना थी, जो मूल डिजाइन थी, उसमें भी क्या फेरबदल किया गया या आप? अरे भाई, मैंने क्या कहा, जो भी अगर हुआ है तो अब जांच करो। हम कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करिए, और कोई दोषी है, अगर हम हैं या वो हैं, जेल के सलाखों में डालो ना। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।